ये कहानी है शहर के सबसे बड़े और महंगे सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल की। एक ऐसा हॉस्पिटल जो अमीरों के लिए 5 स्टार होटल जैसा था, लेकिन गरीबों के लिए एक सपना। इसी चमक दमक के पीछे एक गुमनाम कोने में अपनी जिंदगी की कहानी लिख रही थी 60 साल की शांति देवी। हॉस्पिटल में वो एक सफाई वाली थी। उसके हाथों में झाड़ू और पोंछा था, लेकिन उसके दिल में ममता और आंखों में सच्चाई थी। दिन भर वो चुपचाप अपना काम करती, मरीजों के बिखरे दर्द को समेटती और उनके रिश्तेदारों के आंसू पोंछती। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मामूली सफाई करने वाली महिला इसी हॉस्पिटल की सबसे काबिल और मशहूर हार्ट सर्जन डॉक्टर अंजलि शर्मा की मां है। वही डॉक्टर अंजलि जिससे मिलने के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता था। दूसरी तरफ था विक्रम राठौड़, इस हॉस्पिटल का मालिक, एक घमंडी और बेरहम इंसान जिसके लिए मरीज सिर्फ पैसे कमाने की मशीन थे। वो हमेशा कहता था, मेरा हॉस्पिटल गरीबों के लिए धर्मशाला नहीं है। एक दिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हॉस्पिटल का दौरा करने आने वाले थे। विक्रम राठौड़ पूरे हॉस्पिटल को चमकाने में लगा था। वो नहीं चाहता था कि मंत्री को कोई भी गरीब या गंदी चीज दिखे। वो गलियारे से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर शांति देवी पर पड़ी। शांति देवी अपनी झाड़ू ने चरख कर जमीन पर बैठी एक बहुत ही गरीब और लाचार औरत को अपने टिफिन से खाना खिला रही थी, जिसके पास शायद अपने मरीज के लिए दवा खरीदने के भी पैसे नहीं थे। ये नजारा देखकर विक्रम का पारा चढ़ गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो तेजी से शांति देवी के पास पहुंचा और चीखा, ए बुढ़िया, ये क्या नाटक लगा रखा है? तुझे यहाँ सफाई करने के पैसे मिलते हैं या लंगर चलाने के? तुम जैसी गवार औरतों की वजह से मेरे हॉस्पिटल की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। शांति देवी ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, ये बहन सुबह से भूखी थी, बस 2 रोटी ही तो। चुप! विक्रम दहाड़ा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जबान खोलने की? और फिर उसने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने शांति देवी को बाजू से पकड़कर एक जोरदार धक्का दिया। शांति देवी जमीन पर गिर पड़ी। उनकी उम्र ज्यादा थी, उन्हें चोट भी लगी। आसपास खड़े डॉक्टर, नर्स सब चुपचाप देखते रहे। किसी ने अपने मालिक के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। विक्रम ने उस गरीब औरत को भी चिल्लाकर भगा दिया और शांति देवी से कहा, आज के बाद अगर तू इस हॉस्पिटल में नजर आई तो अच्छा नहीं होगा, दफा हो जा यहां से। लेकिन विक्रम की ये पूरी करतूत ऑपरेशन थिएटर से लौट रही एक जूनियर नर्स ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। वो शांति देवी की बहुत इज्जत करती थी। उसने कांपती हाथों से वो वीडियो हॉस्पिटल के सभी डॉक्टरों के ग्रुप में भेज दिया और लिखा, क्या एक माँ की उम्र की महिला के साथ ऐसा व्यवहार सही है? और वो वीडियो पहुंचा डॉक्टर अंजलि शर्मा के मोबाइल पर, जो उस वक्त एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन से लौटी थी। वीडियो में अपनी मां को जमीन पर गिरा हुआ और बिखरी हुई रोटियां देखकर अंजलि की दुनिया ही रुक गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग जल रही थी। अगले दिन विक्रम राठौड़ ने सभी सपोर्ट स्टाफ की एक मीटिंग बुलाई ताकि वो शांति देवी को नौकरी से निकालकर सबके सामने एक मिसाल बना सके। वो स्टेज पर खड़ा होकर भाषण ही दे रहा था कि तभी मीटिंग हॉल का दरवाजा खुला। अंदर आई डॉक्टर अंजलि। उसे देखकर विक्रम हैरान रह गया। उसने कहा, डॉक्टर अंजलि, आप यहाँ? ये सिर्फ सफाई और वार्ड बॉय की मीटिंग है। अंजलि ने अपनी शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, मैं यहाँ एक कर्मचारी के लिए आई हूँ जिसे आप नौकरी से निकालने वाले हैं। विक्रम हंसा, अरे वो मामूली सफाई वाली, आप उसके लिए अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद कर रही हैं? अंजलि ने एक गहरी सांस ली और फिर माइक पर वो कहा जिसे सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, मिस्टर राठौर, वो मामूली सफाई वाली जिसे आपने कल धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया था, वो कोई और नहीं, इस हॉस्पिटल की चीफ कार्डियक सर्जन डॉक्टर अंजलि शर्मा की माँ है। वो मेरी माँ है। एक पल में विक्रम राठौर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो कांपते हुए बोला, डॉक्टर, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। अंजलि की आंखों में आग थी। उसने कहा, अगर वो मेरी माँ नहीं होती तो क्या तुम उसकी इज्जत को इसी तरह रौंद देते? तुमने मेरी माँ का नहीं, तुमने इंसानियत का अपमान किया है मिस्टर राठौर। उसने माइक पर घोषणा की, मैं डॉक्टर अंजलि आज इसी वक्त इस हॉस्पिटल से इस्तीफा देती हूँ जहाँ इंसानों से ज़्यादा पैसों की कीमत है, और मैं इस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करूँगी। ये सुनना था कि हॉस्पिटल के ट्रस्टी और बड़े डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। डॉक्टर अंजलि का इस्तीफा मतलब हॉस्पिटल का दिवालिया हो जाना।
2 घंटे के अंदर हॉस्पिटल के बोर्ड ने विक्रम राठौर को मालिक के पद से हटा दिया और उससे पब्लिक में माफी मांगने को कहा। बुजुर्ग महिला के साथ दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस दिन हॉस्पिटल के हर कर्मचारी ने सीखा कि किसी भी इंसान का पद या काम छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी इज्जत नहीं। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली पहचान कपड़ों या रुतबे से नहीं, बल्कि कर्मों और संस्कारों से बनती है। अगर आपको इस बेटी की हिम्मत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे इतना शेयर करें कि हर कोई अपनी माँ की इज्जत करना सीखे। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।